बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर बिल्कुल संपूर्णता की ओर है। ये अपने लास्ट प्रसंग की ही कुछ एक लाइनें बाकी रह गई हैं। तो महाराज श्री जी ने अपने को किस तरह से प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक की पूरी जो किशोर लीला, आनंद लीला, वो किस तरह से चितवनी के भाव से अपने को सेवा पूजा करनी है, वो अच्छे से बताया। और लास्ट प्रसंग है इनका मूल मिलावे का, जो हम पिछली 3-4 बैठक में मूल मिलावे की शोभा देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कल उन्होंने लास्ट में जो महाराज श्री जी ने बताया था कि किस तरह से हमारा मूल मिलावा अलौकिक शोभा से युक्त, ठीक मध्य चबूतरा घेर कर थम की हार, मंदिरों की हार, चारों दिशाओं के दरवाजे, चबूतरे पर आई गिलम, ऊपर चंद्रमा, और उनमें राज श्यामा जी और सखियों की बैठक। और कैसे जवेरों की पुतलियां नाच गा के, बाजंत्र बजा के, रूहों का अभिनंदन करते हुए, उन्हें प्रसन्न करते हुए, तो ऐसे अखंड सुखों से फिसल कर महाराज श्री जी कह रहे हैं अब चरकील की चरकील इस दुनिया में आ गए हो, है ना। और भूतन के बाजार में, तिरसम महल में भूतन के बाजार हैं, भूतन की मिठाइयां हैं और उनमें भूल गई हैं। माता पिता, भैया, बंधु, कुटुंब परिवार में उलझ रही हैं। तो आह्वान कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, माशूक तुम्हारे ने खेल अक्षर का तुम्हारी ही सूरत के भीतर दिखला दिया है। हे सुंदर साथ जी, माशूक तुम्हारे ने, आपके माशूक ने, शिरा जी ने खेल अक्षर का, अक्षर का खेल जो हमने मांगा कि पिया हमें अक्षर का खेल देखना है, फिर हमने मांगा, तुम्हारी ही सूरत के भीतर दिखला दिया है। तुम्हारी जो परातम है, ताके हृदय कमल में सुपन द्वारा होके माने ब्रह्मांड के हुक्म का ब्रह्मांड बनाया है। हमारी जो परातम है, शिराजी के चरणों तले हमारे जो मूल तन बैठे हैं ना, तुम्हारी जो परातम है, शिराजी के चरणों तले हमारे असल तन है। ताके हृदय कमल में, उनके हृदय कमल में स्वपन द्वारा होके मानिन ब्रह्मांड के हुक्म का ब्रह्मांड बनाया है। आपके दिल भीतर ही, है ना, एक चौपाई भी आती है ना, दिल भीतर ही ये सारा खेल चल रहा है। तो आपके जो परातम है उसके हृदय कमल में एक स्वपन का ब्रह्मांड हुक्म से राज्य ने खड़ा कर दिया। स्वपन द्वारा होके मानिन ब्रह्मांड के हुक्म का ब्रह्मांड बनाया है। और परातम के नयन से आत्म तुम्हारी का प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड के डाला है। अब ये जो स्वपन का ब्रह्मांड है, इसमें आपकी परातम की जो नयन, उनकी जो शुद्धता है, परातम की जो नयन आए हैं उनका भी प्रतिबिंब परातम की, देखो, पर आत्म के नयन से आत्म तुम्हारी का प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड के डाला है। जो परातम है, परातम की सुरता कहे, नजर कहे या उसका प्रतिबिंब कहे, वो इस ब्रह्मांड के डाला है। सुंदर सा जी, जिनको भी प्लस करना हो ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल पूरा सही बोल पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, जिन्होंने भी बीच में थोड़ा कोई भाव उमड़ रहे हो तो प्लीज हैंड रेज कर देना। और परातम के नयन से आत्म तुम्हारी का प्रतिबिंब बीच इस ब्रह्मांड के डाला है। सुप्रतिबिंब बीच इस ब्रह्मांड के नींद का वजूद पहन के इस जंगल में भूल रहा है। जो हमारी सुरताई है ना, दो तन बता दी ना, कि दो तन धनी के चरणों तले, परातम और आत्म दोनों धनी के चरणों तले हैं। तो जो आत्म है या जो सुरता आई है,
सो प्रतिबिंब इस ब्रह्मांड में, जो सुरता है इस ब्रह्मांड में, नींद का वजूद पहन के इस जंगल में भूल गई है। नींद का वजूद, हमारे अब जो तन है ये पांच तत्व के, है ना, मिट्टी का तन, उसके ऊपर आत्म की नजर, तो नींद का वजूद पहन के इस जंगल में भूल गई है। इस संसार रूपी जंगल में, तिलस्म में, भूतों का महल जिसको बता दिया, जैसे अभी पहले बताया ना, भूतन के बाजार जहाँ लगे हैं, तिलस्म का महल है, यानी असल महल नहीं, तिलस्म है, मतलब एक भ्रम मात्र। तो प्रतिबिंब बीच इस ब्रह्मांड के नींद वजूद का पहन के इस जंगल में भूल रही हो, और महाघोर दुख अंधकार में फिरत हो। महाघोर दुख अंधकार में अपने को जो सुख भी लग रहा है, आखिर में वो भी दुख का मूल है ना। आज अपने कुछ भी दुख में सुख महसूस होता है, तो पल में कब मिट जाएगा, कैसे एकदम से फुर हो जाएगा, तो महाघोर दुख अंधकार में फिरत है। ये सात जी तुम्हारी जो परातम है, आपकी जो परातम है, ताकि हृदय कमल के अंतर्गत जो दिल है, आपकी जो परातम है, उसके हृदय कमल के अंदर जो दिल है, उस दिल के भीतर ये ब्रह्मांड, तिलस्म का अणु से छोटा, उस दिल के भीतर ये जो ब्रह्मांड है, हुक्म का जो ब्रह्मांड कहा, ये तिलस्म का है, अणु से भी, कण से भी छोटा है। पर कैसे दिखाई दे रहा है, 50 कोट जन का लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा हृदय कमल में, दिल के अंदर ये ब्रह्मांड दिखाई देता है। इस ब्रह्मांड का बता दिया कोई वजूद नहीं है। आकाश में फूल कह दिया, खरगोश का सींग कह दिया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये ब्रह्मांड हमें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए। उस दिल के भीतर ये ब्रह्मांड तिलस्म का अणु से छोटा, 50 कोट का जो जन का लंबाई चौड़ाई दिखाई देती है, ऐसे हृदय कमल में, ऐसे हृदय कमल में दिल के भीतर ये ब्रह्मांड दिखाई देता है। मानिंद मग जल के 30 के अंतर्गत 5 तत्व गुण 3 का वजूद तुम्हारा करता है। अमृत जल के सदृश ये जो ब्रह्मांड है, उसमें 5 तत्व 3 गुण का तुम्हारा वजूद है। और 30 वजूद के अंतर्गत पर आत्म के नैनन में जो आत्मा है, तिसको इस वजूद ने पकड़ा है मानन छाया ग्रहणी के। मैं इन 2 लाइनों पे अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले पढ़ रही थी, काफी अटकी। ये देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इस वजूद के अंतर्गत पर आत्म की नैनन में जो आत्मा है, ये जो अपना मिट्टी का जो कह रही है ना, 5 तत्व 3 गुण का ये जो वजूद है, इसमें जो आत्म की नजर आई है ना, तो इसको इस वजूद ने, उस उसको इस वजूद ने पकड़ लिया, मतलब एक तरह से इस जीव के अंदर वो ढपा सा है, जैसे ढांप दिया हो, माने छाया ग्रहणी की, जैसे ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण लग गया तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा। अब इस जीव का उसके ऊपर, इस वजूद का ऐसा ग्रहण लग गया है कि वो आत्म तो हमको नजर ही नहीं आ रही, जो असल है वो तो हमको नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो कितना प्यारा लिखा है, इस वजूद के अंतर्गत पर आत्म की नैनन में जो आत्म है, मतलब जो सुरता है, आत्म है, तिसको इस वजूद ने पकड़ा है माने छाया ग्रहणी। इस वजूद ने, ये जो वजूद अभी बताया ना कि तुम्हारा वजूद है 5 तत्व 3 गुण का, उस वजूद ने उसको, सत को पकड़ लिया है, सत को ढांप दिया है। और इस आत्म की देखो कितनी सिफत बता रहे हैं। और परात्म की संपूर्ण जागृत की सामग्री इस वजूद में प्रतिबिंबित हुई है। जहां पे आत्म है धन, तो उसके अंदर पर आत्म की संपूर्ण जो नियामतें हैं, संपूर्ण जो जागृति है, इस आत्म में भी प्रतिबिंबित हुई है। बस फर्क इतना है कि कब हम उस फरामोशी के पर्दे को हटा के उस सत को पकड़े, है ना। जैसी जागृत हो तो पिया नजरों के सामने, ये देखो। और परात्म की संपूर्ण जागृत की सामग्री इस वजूद में प्रतिबिंब हुई, और इस वजूद से और परात्म से एक मकड़ी के तार भर छे नहीं है। इस वजूद से और परात्म से एक मकड़ी के तार भर भी अंतर नहीं है।
परातम में अंदर जो न्यामते वही न्यामते उस वजूद पर जिस पर आत्म की नजर है। और परातम आगे सिंहासन हक आदि के बैठी है। और जो हमारी परातम है, इलम से हम सब जानते हैं, हम मूल मिलावा में श्री राज शर्मा जी के चरणों तले बैठे हैं। और परातम के दसों दिश विषय सुधा का सिंधु खिलड़ रहा है। और परातम के, हाँ सीमा, कौन सी लाइन समझ नहीं आई? हैंड रेज करना, एक बार दोबारा करते हैं शहूर। ऊपर दीदी कह रही ऊपर वाली। ये वाली। अनम्यूट किया मैंने। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। दीदी, ये हाँ जी। और पर आत्म की संपूर्ण जागृत की सामग्री इस वजूद में और परातम की प्रतिबिंबित हुई है। संपूर्ण जागृत की सामग्री इस वजूद में प्रतिबिंबित हुई है। जो हाँ जी, हमारी वो परातम कैसे? है उसके हृदय में जैसे पिया बसते हैं, परम धाम के 25 पक्ष पिया का प्यार। अगर आत्म जागृत हो जाती है, आत्म में भी तो वही उसी का तो प्रतिबिंब है ना। जो आत्म और परात्म दोनों धनी के चरणों तले कह दिया ना। लेकिन आत्म अभी, हम अभी जागृत नहीं है, इस वजूद ने अभी पहले आ गया ना कि एक एक जैसे उसके ऊपर ग्रहण डाल दिया, आत्म को ढांप दिया। लेकिन अगर हम जागृत हो जाते हैं वाणी से, जो अपने परमहंस हुए या जो सुंदर साथ आगे बढ़ गए परमहंस अवस्था तक, तो यहाँ बैठे बैठे वो परम धाम की सुख ले रहे हैं ना। आगे महाराज जी इसको क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो परातम की संपूर्ण जागृत की सामग्री इस वजूद में प्रतिबिंबित हुई है। परातम की संपूर्ण जागृत की सामग्री क्या है? पल पल उसकी नजरों में श्री राज श्यामा जी हैं, है ना। राज श्यामा जी का वो लाड, वो इश्क, वो पल पल महसूस कर रही है, परम धाम के 25 पक्षों में रमन कर रही है। तो वो सब इसमें भी है, इस वजूद में जो आत्म है उस पर भी। लेकिन अभी फरामोशी का आवरण है, और उस तारतम वाणी से ही वो आवरण को अपन ने हटाना है। जागृति प्रमाण में आए हैं। तो दीदी हम जीव भाव में ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए हाँ, हमेशा। जीव भाव में ज्यादा ये आगे बता देंगे, महाराज जी बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, करना क्या है, आपको नजर उधर फेरनी है। कल जैसे आप बात कर रहे थे ना सीमा, हम्म, अभी इसका आगे बता ही रहे हैं, है ना। और देखो कैसे बता दिया, इस वजूद से और परातम से एक मकड़ी के तार भर भी छे नहीं है, इतना अंतर भी नहीं है। हम्म। इस आत्म का दिल परातम से जुड़ा हुआ, परातम का दिल राज्य के दिल से जुड़ा हुआ। और परातम आगे सिंहासन हाखादी के बैठी है। और परातम आगे सिंहासन हाखादी के बैठी है। और परातम के दसों दिश विशेष सुधा का सिंधु खिल रहा है। अब परातम को जैसे हमने कल देखा मूल मिलावे के उस प्यारे से वर्णन में, कि परातम धनी के चरणों तले, जिस वक्त खेल देखने की बात हुई, खेल दिखाना, हम धनी चरणों में आके बैठे, उस वक्त भी मूल मिलावे की वो सुंदर शोभा का वर्णन। कैसे मूल मिलावे की वो अलौकिक शबे शोभा, जवेरों की पुतलियों का वो सुंदर लीला विहार, वो ज्योतियों के लीला विहार। तो कैसे दसों दिश वहां कहते मिठाई के सागर सुधा सिंधु उमड़ रहे हैं। तो परातम के तो दसों दिश विशेष सुधा का सिंधु हिल रहा है, कन कन में राज श्यामा जी का स्वरूप प्रतिबिंबित हो रहा है। और मीठा खीर सागर लहर लेता है। आगे हुस्न और आनंद के सिंध माशुक बैठे हैं, है ना। परातम हमारी के सामने तो हुस्न और आनंद के सागर हमारे माशुक शिरा जी श्यामा जी बैठे हैं। और कोट अमृत ते मीठी दसों दिश से राग रागनी सुरन के डोरे खींचे हैं। कैसे, है ना, एक अमृतमय संगीत, वो कैसे स्वर लहरी, पल पल वो एक प्यारा सा मीठा संगीत जो धनी के चरणों की तरफ खींच रहा है। और पोट अमृत ते मीठे दसों दिश विसे राग रागनी सुरन के डोरे खींचे हैं। दम दम पल पल अमृत ते कोट धुनी मीठी शीतल तान। पल पल एक सुंदर मधुर संगीत कहना भी शायद, मतलब वो शब्द नहीं पहुंचते कि वहां पे किस तरह से राग रागनियां, कैसे एक मीठा आनंद पल पल बरस रहा है। हे सुंदर साज जी, ऐसे महा आनंद सुधा सिंधु से फिसल कर, ऐसे परम धाम के उस महा सिंधु के सागर से
सुधा सिंधु यानी अमृत के सागर से फिसल कर सूरत तुम्हारी बीच अंध को दुख अगेन आफत तूफान जम जाचना के गिर पड़ी है। तो कहा पल पल सुखों में अखंड सुखों में रहने वाली परात्म की जो नजर है, जो आत्म है, वो ऐसे गहरे घने अंधेरे कुएं में, दुख में, अगेन जहाँ पे आफत है, तूफान है, मतलब कैसे जम जांचना, मतलब पल पल वो एक सब तरह के शब्द दे दिए उस दुख को व्यक्त करने के लिए। ऐसी जगह तुम्हारी नजर आ गई है। अब रजी क्या कर रहे हैं, सो तुमको फेर बीच उस सुधा सिंधु के पहुंचावने जगावने के कारण वापिस से हम चले परम धाम, उस अमृत के सागर में चले। क्या कर रहे हैं पिया जी, पहुंचावने जगावने के कारण माशुक दुल्हा तुम्हारे इस माया में माफिक तुम्हारे दे धर आए हैं। हमारे माफक की हमारे पिया दे धर कर आए हैं। ना देखो, सो तुमको फेर बीच उस सुधा सिंध के पहुंचावने जगावने के कारण माशुक धुला तुम्हारे इस माया में माफिक तुम्हारे दे धर आए हैं। है ना। और जो जो भी देह उन्होंने धारण करी, कितने कष्ट उठाए सुंदर साथ की जागने के लिए। अभी तक सुन रहे हैं अपन, कितने कष्ट उठाए देव चंद जी ने। आगे हम देखेंगे प्रार्थना जी तक भी। और जागृत वाणी कही कही के फेर बीच उसी सुधा सिंधु के पहुंचाते हैं। और अब इस जागने के ब्रह्मांड में अपने को जागृत वाणी दे दी, ये तारतम वाणी दे दी। इस जागृत वाणी से ही हम परम धाम की लज्जत लेंगे। अब ये शरीर कब तक है, वो धनी की मौज है, लेकिन तारतम वाणी से, उस जागृत वाणी से यहाँ रहते हुए भी हमें पल पल परम धाम के सुखों की अनुभूति करनी है। और वो अनुभूति हमें होगी इस जागृत वाणी से। इस तारतम वाणी से हमें पता चल रहा है ना कि हमारे राज श्यामा जी का नूरी स्वरूप कैसा है, उनका श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्ष, वो हमें किससे पता चल रहे हैं, इन जागृत वाणी से। और जागृत वाणी कही कही के फेर बीच उसी सुधा सिंध के पहुंचाते हैं। सो ये माया ब्रह्मांड अनुमात्र नहीं है, तुम्हारे निज स्वरूप पर आत्म में माने तिलस्म महल के और माने मृग जल के दिखाई देता है। और अगर जागृत बुद्ध से हम देखें तो ये जो माया है, ये अनुमात्र यानी कण मात्र भी नहीं है। एक तिलस्म महल की तरह है, मृग जल की तरह है। जैसे ना कहते हैं अपन रेगिस्तान में चल रहे हैं तो दूर तक देखते हैं जल है, लेकिन जाते हैं तो वहां जल नहीं होता। या मृग की बात करते हैं कि वो खुशबू, खुशबू उसके अंदर ही है, लेकिन वो ढूंढता फिरता है। और तुमको दुख आफत तूफान जम जाचना ताहिल है। अब बता रहे हैं आपको, जो अभी बात कर रहे थे अपन, कि दुख आफत तूफान और जो अपने ऊपर जो तकलीफें हैं, अपने ऊपर जो भी मुसीबतें हैं, वो तभी तक हैं जो लोग तुम इसकी चितवन करते हो। जैसे अभी कहा ना, जब तक हम जीव भाव रखते हैं, जो लोग तुम तरफ इसकी चितवन हो। और जा छिन तुमने नजर तरफ इश्क से फेरी, जिस पल आपने नजर मूल मिलावा की ओर कर दी, सोई तुम सुधा सिंधु में हिलड़ने लगे। जब तक आपकी चितवन इस माया में है, घर गृहस्थी में करने हैं काम, अब गृहस्थी में है, अपने काम तो पूरे ही करने हैं, लेकिन आत्म से हमारी जो आत्म है, हमारी जो सुरता है, वो पल पल मूल मिलावे में धनी के चरणों में होनी चाहिए। है ना। जो लोग तुम इस तरफ चितवन हो, तभी तक ये दुख है, आफत है, सब कुछ है। और जा छिन तुमने नजर तरफ इश्क से फेरी, जिस पल आपने विरह लेके इश्क से अपनी नजर मूल मिलावा में धनी के चरणों की तरफ घुमा ली, उसी पल आप आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगे और अमृत से मीठे माशूक को देखने लगे। अमृत से मीठे माशूक को श्री राज श्यामा जी कैसे स्वर्णिम सिंहासन पर विराजे हैं। कंचन से झिल मिलाते उन सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। तो उसी पल आप अमृत से मीठे माशूक को देखने लगे। ये सुंदर साथ जी जा छिंतु ब्रह्मांड से सूरत फेर के, और सूरत को इस वाणी मजबूर के रंग के माशूक के फेरोगे।
तब तुम ताई छिन बीच मूल मिलावे के तालियां देके उठ बैठोगे। हे सुंदर साथ जी फिर से आह्वान कर रहे हैं। जिस पल इस ब्रह्मांड से सूरत फेर कर और इस सूरत को इस जागृत वाणी से तारतम वाणी से बिल्कुल रंग कर, है ना, देखो इस वाणी मजबूर में रंग कर, तारतम वाणी की एक एक चपई में रंग कर, उनके बातूनी मायनों को लेकर पूरी जागृत पहचान कर कर माशूक की तरफ देखोगे। तब तुम उसी पल मूल मिलावे में तालियां देके उठ बैठो। तब तुम ताई छिन बीच मूल मिलावे के तालियां देके उठ बैठोगे। आगे बस प्रणाम जुगल सखी की समझ सुंदर साथ हो। युगल दास महाराज जी की प्रणाम सब सुंदर साथ हो। तो किस तरह से अपने को सुबह से लेकर मतलब पल पल हमको कैसे नजर रखनी है मनमोहन रसानंद सागर में, संपूर्ण वही शोभा आई है कि सुबह पहले धनी का उत्थापन करते वक्त फिर उनको आरोगने की वो प्यारी सी लीला, उनका श्रृंगार, उनके साथ वो तीजी भोम की परछाल में आके जब धनी एक नजर से ना पशु पक्षियों को दीदार, वो एक अमृतमयी नजर जब उनके ऊपर डालते हैं, फिर वनों में जाना, कभी पुखराज कभी पश्चिम की चौगान, जमुना जी में झीलना, तो कैसे उन्होंने एक एक प्रसंग में चितवन की गहराइयों में डुबोया है। और लास्ट प्रसंग में उन्होंने मानो पूरी तीनों ब्रिज राज जागने, तीनों को पूरा मतलब कि पूरी की पूरी बीतक की जैसे झलक मात्र दे दी कि आपको करना क्या है, कि यहाँ से नजर फेर कर अब नजर करो मूल मिलावे की ओर। और उस जागृत वाणी की तारतम वाणी की भी महिमा बता रहे हैं कि उस तारतम वाणी में झील कर उसके रंग में रंग कर ही आप मूल मिलावे में उठोगे, है ना। इस वाणी मजबूर में रंग के तरफ माशूक की फेरोगे। तब तुम ताही छीन बीच मूल मिलावे के तालियां दे के उठ बैठोगे। आगे बस प्रणाम जुगल सखी की समझ सुंदर साथ हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। एक ही